पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले, दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज 5 अगस्त को 1 साल जो कि इंडिया ने गाज़िबाना कब्ज़ा किया हमारे कश्मीर पे, आज उसको हम 1 साल के यौम इस्तिसाल के तौर पे मना रहे हैं। आलमी बरादरी को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि हम कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत का तूफ़ान बर्पा किया गया है, उसके लिए उसको हिसाब देना होगा। इंडिया जो कि एक मस्त हाथी की तरह इस पूरे खित्ते में इस इलाके के अमन और इस्तेकाम को बेवज़न कर रहा है, उसके लिए आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। और ख़ास तौर पे इंसानी हुकूक की वो आलमी तंजीमें जो कि मामूली सी बात पर, जहाँ पे अगर हमारी कोई बात हो तो तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, और एक इतना बड़ा जुल्म जिसमें कि पूरे एक खित्ते को जेल बना दिया गया हो, उस पे आलमी बरादरी बिल्कुल खामोश है। ये मुनाफिकाना रवैया आलमी मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए बिल्कुल साजगार नहीं। हम तमाम अक़वाम आलम से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म के रेप, बच्चों पे पैलेट गन्स, बूढ़ों को, और जो वहाँ की इक्तिसादियात, इकोनॉमी को जो तबाह कर दी गया। आप सोच सकते हैं कि 1 साल से अगर एक मुहासरा किया हुआ हो हिंदुस्तानी फ़ौजों ने, तो वहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जहन पे किस किस्म के नकूश उभरे होंगे। हम ये अपना यादा करते हैं पाकिस्तानी कौम कि हम कश्मीर के अवाम के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ये जो श्रीनगर रोड है, इंशाअल्लाह हम वहाँ पे पहुँचकर और उनको उनकी मदद करने के लिए पहुँचेंगे, और वही हमारी मंजिल है। और इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम उनको आज़ादी मिलेगी भारतीय तसल्लुत से, और वो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। आर्टिकल 370 और 35A को लागू करके उन्होंने उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत खत्म कर दी। अब हमारी पाकिस्तानी शहरी क्या जिम्मेदारी है और एज मुसलमान क्या हमारी जिम्मेदारी है, वो हम सब जानते हैं। आज सुबह से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं और
पूरी दुनिया में जो पैगाम हम भिजवा रहे हैं वो ये चलती कश्मीर के हवाले से कि हम और तमाम के तमाम कश्मीरी जो इसका इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मौजूद है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके दुख दर्द में हम एक खिलाफत दस्ते की हैसियत करते हैं। हमारा सुबह यहाँ आना, वॉक करना, मिनिस्टर साहब का आपसे खिताब करना, 1 मिनट की साइलेंस, प्रेसिडेंट हाउस की तकरीब, खिताब करना तमाम से तमाम लोगों का, और एक दूसरे को ये रियलाइज करवाना कि ये हम क्यों कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। देखिए, हमें पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसके बारे में क्या कहते हैं, वो प्लेबिससिट के बारे में कहते हैं, सबके खुद इरादे के, जब राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जब तक कश्मीरियों को नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस केस को जवाहरलाल नेहरू जो है ये यूरोप में लेके गए, पाकिस्तान लेके नहीं गया। तो हमारे बच्चों को भी, हमारे लोगों को तारीख का पता होना चाहिए कि ऐसे एक की जंग नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, और मैं अपने कलीग से भी मैंने कई मतलब बात की कि जब अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन की तो तालिबान ने उन्हें इलीगल ऑक्युपेंट के हवाले से कहा और उन्होंने कहा कि हम फाइट करेंगे। अब जंगी सामान हर अमेरिका के पास बहुत, लेकिन अफगानिस्तान ने साबित किया और उस वक्त मुजाहिदीन ने और तालिबान ने उनका अमेरिका को कहा कि घड़ियां जरूर आपके पास है लेकिन वक्त हमारे पास है। और दुनिया में साबित हुआ कि आज जो अमन माहिदा अफगानिस्तान के साथ अमेरिकन का हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब इलीगली ऑक्युपाइड, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में वो आज़ादी की सुहानी मनाएंगे और हम उनके साथ होंगे और हक खुदरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन में मिलेगा और इंशाअल्लाह उनके मिलने के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा और पाकिस्तान के में शामिल होगा इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है, हमारी तमाम ख्वाहिशें उनके साथ हैं, जितनी भी मदद हो सकती है हम इंशाअल्लाह उनकी करेंगे हर फोरम में, चाहे डिपेंडेंट फोरम हो, चाहे इंसानियत का हो, ह्यूमन राइट्स का मसला हो, कहीं भी हो। आपका यहाँ आना और आप, क्योंकि आप खुद इस बात की गवाह हैं कि ये मौसम कैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, हम हमेशा अपने कश्मीर के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह किसी भी कुर्बानी से हम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका खास तौर पर यहाँ PIT के हमारे जो मैडम है PIO साहिबा, उनका DG बैंक का, DG ये एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग, इंटरनल पब्लिसिटी विंग और साइबर विंग, ये तमाम जितने भी लोग यहाँ मीडिया के जो लोग मौजूद है, ABP और मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने हमारे सब है, मैं सबका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने अपना हिस्सा डाला। देखिए जी, आपको पता है जब नमरूद की आग में पैगंबर को फेंका गया तो एक छोटी सी चिड़िया अपने मुंह में पानी लेके जा रही थी, तो उससे पूछा कि तेरी इससे वो आग तो नहीं बुझ सकती, उसने कहा नहीं, मैं अपना हिस्सा डाल दूँ ताकि कल को मेरे से जब सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँ कि मैंने अपना हिस्सा डाला। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे खड़े हैं कि हम सब सिर्फ अपना हिस्सा ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम बाइट की दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है और दुनिया की तवज्जो आनी है इस पर इंशाल्लाह, और एक दिन ये मसला हल होकर रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान का एक ऐसा नारा लगाया जाए जिसकी आवाज़ जो है
वो जो रोड हमने श्रीनगर रोड का नाम दिया है, थोड़ा उधर सा से होते हुए थोड़ा सा साथ हो वहाँ पे जाए। पाकिस्तान